नमस्कार मित्रों, ज्ञानशाला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि आखिर वैक्सीन टेस्टिंग स्टेजेस क्या होती हैं। साथ ही हम देखेंगे कि कोरोना की वैक्सीन के ट्रायल्स की स्थिति क्या है। पहले हम ये देखते हैं कि आखिर वैक्सीन से रिलेटेड ये मामला एक बार फिर चर्चा में क्यों रहा। हुआ ये है कि अमेरिकन वैक्सीन कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन अपने वैक्सीन ट्रायल्स को उसने रोक दिया है। ये वैक्सीन कंपनी अपने ट्रायल्स के तीसरे चरण में थी और अभी तक वैक्सीन निर्माण में सबसे आगे रहने वाली कंपनियों में थी और आशा थी जल्द ही ये कोरोना की वैक्सीन मार्केट में उतार देगी। लेकिन तीसरे चरण के ट्रायल में एक सब्जेक्ट का मतलब होता है वैक्सीन ट्रायल जिन लोगों पे किया जाता है उन्हें सब्जेक्ट कहते हैं। उस पे कुछ एडवर्स सिम्टम्स दिखने पर जो पार्टिसिपेंट्स था उस पे कोई एडवर्स इफेक्ट दिखने पर कंपनी ने अपने ट्रायल्स को रोक दिया। हालांकि कंपनी का कहना यह है कि किसी भी वैक्सीन निर्माण की लाइफ साइकिल में इस तरह की घटना आम बात है, इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है, यानी कि बहुत परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि अभी यह देखना बाकी है कि वो जो सब्जेक्ट है जिसमें एडवर्स इफेक्ट दिखा है वो एडवर्स इफेक्ट इस वैक्सीन के प्रयोग से आए हैं अथवा किसी अन्य कारण से। हालांकि जो वैक्सीन डेवलपमेंट की जो वैश्विक स्थिति है उसको एक झटका लगा है, क्योंकि पिछले माह एक अन्य महत्वपूर्ण जो वैक्सीन थी एस्ट्राजेनेका, उसके ट्रायल को भी रोक दिया गया था। सितंबर माह की बात है। और अब ये देखिए जॉनसन एंड जॉनसन को, दो महत्वपूर्ण कंपनियां जो कोविड वैक्सीन निर्माण की रेस में सबसे आगे थी, चाहे वो एस्ट्राजेनेका हो या फिर जॉनसन एंड जॉनसन, उनके अपने ट्रायल्स को रोक देना वैक्सीन निर्माण की स्थिति में एक महत्वपूर्ण झटका माना जा सकता है। हालांकि एस्ट्राजेनेका के मामले में अमेरिका में तो ट्रायल्स रोक दिया गया, लेकिन अन्य जगहों जैसे कि यूके, ब्राजील या फिर साउथ अफ्रीका, इन देशों में वो ट्रायल्स फिर से रिज्यूम कर दिया गया है, यानी कि फिर से शुरू कर दिया गया है। वैसे WHO के अनुसार दुनिया भर में 100 से अधिक कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, 100 से अधिक, जिनमें से 40 के आसपास जो हैं वैक्सीन उन पे क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज पे वो आ गई हैं और उनमें से 8 से 10 वैक्सीन जो हैं वो क्लिनिकल ट्रायल के थर्ड स्टेज में हैं और इसी थर्ड स्टेज को पार करने के पश्चात ही किसी कंपनी को वृहद स्तर पे उत्पादन हेतु वैक्सीन लाइसेंस देने का प्रावधान है। हालांकि चीन और रशिया ने अपने वैक्सीन को थर्ड स्टेज से गुजारे बिना ही लाइसेंस अप्रूव कर दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों देशों की बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई। देखिए इस लिस्ट में उन महत्वपूर्ण वैक्सीन के नाम है जो मुख्यतः थर्ड स्टेज में है। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण थी जॉनसन एंड जॉनसन, जिसने अपने वैक्सीन ट्रायल को पॉज दे दिया है। इससे पहले एस्ट्राजेनेका जिसकी हम बात कर रहे हैं और मॉडर्ना, ये तीन जो हैं ये वैक्सीन निर्माण की रेस में सबसे आगे चलने वाली कंपनी थी, जिनमें से जॉनसन एंड जॉनसन ने अपना ट्रायल रोक दिया और एस्ट्राजेनेका ने भी यूएस में इसका ट्रायल रुका हुआ है। हालांकि यूके और ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में इसका ट्रायल चल रहा है। तो ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा झटका है जहां तक वैक्सीन निर्माण की बात है। यहां पे देखिए भारत बायोटेक द्वारा जो निर्मित हो रही कोवैक्सीन, भारत की भी वैक्सीन इस लिस्ट में है। हालांकि अभी फेज 2 में ही चल रही है, फेज 3 में ही अभी ये नहीं ट्रायल इसका नहीं आ पाया, ये फेज 2 के ट्रायल से गुजर रही है। अब हम ये देखेंगे कि वैक्सीन डेवलपमेंट में आखिर एक क्लिनिकल ट्रायल होता क्या है। व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल? क्लिनिकल ट्रायल इज अ सिस्टमैटिक investigation in human subject for evaluating the safety and efficacy of any new drug। यानी कि किसी भी न्यू ड्रग या वैक्सीन की सेफ्टी और इफिकेसी को देखने के लिए जो ट्रायल्स किए जाते हैं वही क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी ड्रग को बाजार में लाने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि यह कितना सुरक्षित है और यह कितना प्रभावी है, क्योंकि ड्रग का मूल सिद्धांत ही होता है कि ड्रग से जो मैक्सिमम तो डिजायरेबल हमें इफेक्ट प्राप्त हो और मिनिमम साइड इफेक्ट प्राप्त हो, और इसी चीज को अचीव करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल की सारा ये मैकेनिज्म बनाया गया है। हाँ, तो जब ट्रायल की बात होती है तो पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रायल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है जो शुरुआती चरण का ट्रायल होता है। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग या प्री क्लिनिकल जो ट्रायल होता है, साइंटिस्ट टेस्ट अ न्यू वैक्सीन ऑन सेल्स एंड देन गिव्स टू एनिमल्स, see if it is produces an immune response। प्री क्लिनिकल ट्रायल में वैक्सीन को पहले कुछ सेल्स पर डाला जाता है या सेल्स पर उसकी प्रभावशीलता देखी जाती है और फिर एनिमल्स पर, टारगेट एनिमल्स पर वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है तथा हिट एंड ट्रायल एंड एरर्स एंड ट्रायल मेथड द्वारा ये देखा जाता है से लीड कंपाउंड्स बनाए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं। एरर एंड ट्रायल्स करके हम देखते हैं कि लीड कंपाउंड्स क्या हैं जिनका प्रयोग हम वैक्सीन के रूप में आगे कर सकते हैं, और फिर उसके बाद ह्यूमन ट्रायल किया जाता है, उसी को क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स
की भी 3 स्टेजेस होती हैं। जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करते हैं, यानी जब ह्यूमन पे हम ट्रायल्स करते हैं, उन्हें हम क्लिनिकल ट्रायल्स कहेंगे, और उसकी भी 3 स्टेजेस होती हैं। लेवल 1 के जो ट्रायल्स होते हैं उन्हें सेफ्टी ट्रायल्स कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, साइंटिस्ट गिव द वैक्सीन टू ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल को ये वैक्सीन दी जाती है। ये 20 से 50 लोगों का ग्रुप होता है जिन पर ये वैक्सीन एक्सपोज की जाती है, और देखा जाता है कि क्या ये सेफ है और इफेक्टिव है कि नहीं। मेनली ये जो स्टेज है ये सेफ्टी को चेक करती है कि क्या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। दूसरा जो फेज होता है उसे एक्सपेंडेड ट्रायल्स कहा जाता है। इसमें साइंटिस्ट क्या होता है, वैक्सीन को हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स यानी लगभग 200 से 500 लोगों के बीच में, जिन्हें वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, उन लोगों पर ये ट्रायल्स किए जाते हैं। और मुख्यतः यहां पर भी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को ही चेक किया जाता है। जब हमने लोगों की संख्या बढ़ा दी है तो उन सब पर हम ये देखते हैं कि कितना सेफ है और कितना इफेक्टिव है, यानी कि संख्या बढ़ा दी जाती है मेनली। और रही बात, जब हम तीसरे स्टेज की बात करते हैं उसे इफिकेसी ट्रायल्स भी कहते हैं, क्योंकि जो तीसरा स्टेज होता है बहुत एक्सटेंसिवली ये ट्रायल किया जाता है। कई हजार लोगों को इसमें सब्जेक्ट बनाया जाता है। मेनली 3000 से 5000 लोगों को सब्जेक्ट बनाया जाता है, लेकिन जहां तक जॉनसन एंड जॉनसन की बात है वो लगभग 60,000 लोगों पे ये प्रयोग कर रहा था। थर्ड स्टेज का जो वो ट्रायल कर रहा था लगभग 60,000 लोगों पर ये कर रहा था, जिसे अब ये उसने रोक दिया है। तो ये जो फेज 3 है ये फुल्ली एसेस द प्रोटेक्टिव इफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ए वैक्सीन। क्यों किया जाता है, फिर वही बात है, इफिकेसी और सेफ्टी को जज करने के लिए मेनली इफिकेसी को यानी प्रभावशीलता, यानी उस वैक्सीन की प्रभावशीलता कितनी है, इसको जज करने के लिए ये ट्रायल किया जाता है। क्योंकि पहले 2 स्टेज मेनली सेफ्टी पर फोकस होते हैं, जबकि जहां तक ये थर्ड स्टेज की बात है मुख्यतः प्रभावशीलता की, वो ड्रग कितना प्रभावशाली है उसको चेक करता है। इसलिए जो रिलेटिवली रेयर साइड इफेक्ट शो अप एट दिस स्टेज, यानी कि जो साइड इफेक्ट की जो संभावना है बहुत रेयरली ही शो होता है, और यही हुआ इस वाले केस में। जो जॉनसन एंड जॉनसन वाले केस है उसमें साइड इफेक्ट दिख रहा है, इसीलिए शंका है कि वो साइड इफेक्ट उस वैक्सीन की वजह से अथवा किसी अन्य कारण से, क्योंकि इस स्टेज में रेयरली ही साइड इफेक्ट देखने को मिलता। और ये जो फेज 3 है वो लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि लाइसेंस इसी तीसरी स्टेज के बाद ही दिया जाता है। क्योंकि इसी तीसरी स्टेज के बाद किसी भी कंपनी को वृहद स्तर पर उस वैक्सीन को बनाने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। भारत में ये जो लाइसेंस दिया जाता है वो नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है। और भारत में ये जो काम है नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी, उस रूप में कौन काम करता है, CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करती है। यही वो परमिशन देती है लाइसेंस हेतु, जिसके बाद ही कोई कंपनी मास लेवल पर उस दवा को बनाकर बेच सकती है। हालांकि मास लेवल पर भी कुछ दिन तक विजिलेंस बना रहता है, और उसी को कुछ लोग 4th स्टेज ऑफ ट्रायल्स भी कहते हैं। परंतु जहां तक क्लिनिकल ट्रायल्स की बात है वहां यही 3 स्टेज महत्वपूर्ण है जिनकी हम चर्चा कर आए हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपकी इस विषय के संबंध में समझ बेहतर हुई होगी। अगले वीडियो में हम एक बार फिर नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।